में दोनों के लिंक्स भी दिए हैं। देखो यार, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इमोशंस के बिना तो हम बकवास हैं, बेकार हैं। अगर हमारे अंदर, हमको मशीन से क्या चीज अलग करती है? इमोशंस। ठीक है, हम इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है। हद से ज्यादा इमोशनल होना, दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को दिखाना, ये बहुत गलत होता है। ठीक है, तो अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी चलती है, डे टू डे इंटरेक्शन, सेल्फ केयर, ये सब कुछ जो है अच्छे इमोशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे पहले गुस्सा लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाएगा। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या है कि आप काफी सोचते रहते हैं, गुस्सा आता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जरा एक मिनट सोचो, इन सबसे क्या फायदा होगा? आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो वहां सोचो ही नहीं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है, भाई बोल दिया तो बोल दिया। अगर तुमको कुछ बोल दिया तो उसको भी बोल दो दोबारा। नहीं बोल रहे हो तो बोल दो कि ठीक है, और चुपचाप शांति से वहां से निकल जाओ। सोचना ही नहीं है, उसके कहने से आप हो तो जाओगे नहीं। ठीक है, देखो इमोशंस का इंपैक्ट कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंस इमोशन जो है वो बैड नहीं होते, खराब नहीं होते हैं, और बिल्कुल सही है, हमको गुस्सा भी आता है, गुस्सा आना नॉर्मल है, हर किसी को आता है। लेकिन दोस्तों, जब हद से ज्यादा इमोशनल आप हो जाएंगे, जब आपके फ्रेंडशिप में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, रिलेशनशिप में गलत, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने फ्रेंड से जरा सा मजाक उड़ा दिया तो आप लड़ाई करने लगे। अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई तो आप लड़ाई करने लगे। ठीक है, मान लो कि काम में कोई कुछ बोल दिया तो आप वही लगातार वही सोचते जा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप कुछ ऐसी चीजें करने पड़ते हो। बहुत लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, बहुत लोग शराब पीने लगते हैं, बहुत लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो यार आपको इसको रेगुलेट करना है, रिप्रेस नहीं करना है। रिप्रेशन मत करिए, आप इसको कंट्रोल करिए। अब आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलता हूं, मेडिटेट। दोस्तों थोड़ा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालिए। अगर आप मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि आप मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं। इससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी कुछ बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, एक स्माइल रखिए अपने फेस पे, 10-12 सेकंड तक स्माइल हो, कंटिन्यूअस। 1 मिनट, 10-12 सेकंड का 1 मिनट तक आप रखे रहिए। कुछ भी अगर वहां से आपको दिमाग हटाना है तो आप गाने सुन लीजिए, जो आपको पसंद है आप कर लीजिए, वहां से दिमाग हटा दीजिए। जो चीज आपको बॉदर कर रही है वहां से आप अपना दिमाग हटा दे। डीप ब्रेथ लीजिए। जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए एकदम शांत हो जाइए। देखिए अपने आप को, दिमाग को आप ऐसा कंट्रोल करिए, ऐसा ट्रेन करिए कि अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमेशा 10 बार लंबी लंबी सांसें लीजिए, बहुत ही आराम से, एकदम रिलैक्स वे में, अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा। तो आपको रेगुलेट करना, अगर आप कंट्रोल करेंगे, अगर आप रिप्रेस करेंगे ना अपने अपने अगर फीलिंग्स को आपने रिप्रेस किया, ये और खतरनाक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ज्वालामुखी है, आप उसको आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो वह आपके अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और वो आपकी बॉडी में फैल जाएगा। अब जब आपकी बॉडी में वो फैलेगा तो आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्लीप इश्यूज होंगे, सो नहीं पाएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, आप शराब, ड्रग्स, ये सब। तो आपको अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस नहीं करना है। आप अकेले चले जाइए, अपनी फीलिंग्स को आप एक बैकअप मैकेनिज्म बनाइए। जैसे जब मुझे कोई थोड़ा गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूं। ठीक है, देखिए जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। वो आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो आपको लेट डाउन कर रहा है वो खुद अपनी जिंदगी में बहुत दुखी है। तो जब भी आप, जब मैं आता हूं, मैं अपने आप से अकेले में बात करता हूं कि तुम देखो तुम क्या हो, तुम क्या कर सकते हो, वहां पास इतनी नॉलेज है। तो आप भी, आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, आप अकेले में अपने अपने आप से बात करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान वहां से हटा लीजिए। किसी के कहने से आप नहीं हो पाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी आपको मिल रही है ना, ये जो गुस्सा है, इसको एनर्जी की बॉल बना के फेंकिए। इसको अपने अंदर कंज्यूम मत होनी चाहिए दीजिए, इसको फैलाइए। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आपको कोई गुस्सा दिला रहा है। पता है क्यों? आपको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही गुस्सा, यही जो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यही आपको मोटिवेट करेगी कि मुझे बहुत अच्छा करना है अपनी लाइफ में। और यार वैसे भी लोग तो बोलते ही रहते हैं, हर किसी को, यहां पे प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा जाता है, तो हम तो आम इंसान हैं। ठीक है, तो अपने आप को हमको कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को, उसको सबसाइड नहीं करना है, उसको कंज्यूम नहीं, उसको हमको बाहर फेंकना है। ठीक है, फैलाना है। समझ रहा? वो आप फैलाएंगे कैसे? वो आप अपनी पॉजिटिव चीजों से फैलाएंगे। उसी जो कांटे हैं उसको आप बगीचे में तब्दील कर दो।
इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप देखो आप फील क्या कर रहे हो, या आइडेंटिफाई करो। एक थोड़ा सा, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, ठीक है, तो आप अपने आप को गाइड करो, खुद के गाइडर बनो। ठीक है, आप खुद को गाइड करो। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज होती है, आप भगवान के पास बैठ जाओ, भगवान के पास थोड़ी देर हाथ जोड़कर बैठे बैठे रहो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद में चले जाइए या थोड़ी इबादत कर लीजिए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो प्रेयर कर लीजिए, अगर आप हिंदू हैं तो आप भी प्रार्थना कर लीजिए। भगवान के पास बैठ जाइए हाथ जोड़ के, और थोड़ी टाइम तक बैठे रहिए, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। अपने आप को गाइड करो, मेडिटेट करके उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करो। शांत रहो, शांत रह के सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स वो गुस्सैल नहीं होते, वो शांत होते हैं। आईएएस जो होते हैं ना, अगर आपको आईएएस बनना है तो दे आर वेरी वेरी काम, वो शांत होते हैं। गुस्सा करेंगे तो चलेगा ही नहीं। तो एक मोमेंट लो और जरा चेक करो कि मैं फील क्या कर रहा हूं, ये आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा आपको गुस्सा ला रही है तो आप देखो कंट्रोल करो अपने आप को, थोड़ा सा गुस्सा आ रही है, या फिर अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो एक मिनट, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, वो क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर कर रही है। ये परमानेंट तो है नहीं, नथिंग इज परमानेंट, ये भी चला जाएगा। मेरे लिए मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दूसरे की वजह से क्यों फील कर रहा हूं? अगर आप दूसरे की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब बेकार है। फिर दूसरा आपको फील क्यों कराए, इसका मतलब वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। तो आप जरा थोड़ा सा ये देखो कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है, और क्यों ये आपको वीक बना रहा है, और क्या आप कर सकते हो इसको ओवरकम करने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, घूमाओ। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको भी प्यार से जवाब दे दो, उसको भी उसकी लैंग्वेज में नहीं लेकिन प्यार से जवाब दे दो, अपने आप शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा अपसेट हो रहे हो तो देखो, पूछो अपने आप से कि क्या मैं फील कर रहा हूं, क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है, इसका क्या कोई एक्सप्लेनेशन है और क्या कोई सोल्यूशन है। बिल्कुल सोल्यूशन होता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, गुस्सा आ गई आपको, अब गुस्सा आ गई तो इसमें आप दूसरे की वजह से क्यों परेशान हो रहे हो? आप बिल्कुल अपने आप को शांत कर सकते हो। उसको जो करना है करे भाई, उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैं दूसरों की वजह से क्यों इतना परेशान हो रहा हूं? मैं अच्छा अपने आप पे फोकस करूंगा, अपने आप वो पर्सन मेरे पास आएगा। जब आप शांत रहते हो ना तो दूसरा वाला भी फिर दूसरा वाला भी झुक जाता है। गांधी जी ने शांत रह के ही ब्रिटिशर को झुका दिया। शांति से ही आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और याद रखो कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं चाहिए। आर्ग्यूमेंट उसी से करो जो समझदार हो, ताकि कंस्ट्रक्टिव चीजें निकले। बेवकूफों से आर्ग्यूमेंट करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला और परेशान हो जाओगे। उनको खुद ही समझ में आ जाता, उनकी खुद की लाइफ की बैंड बजी हुई है, आपको पता है, खुद वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप से पूछो कि मैं क्यों फील कर रहा हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट भी करो। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने रोना नहीं। कभी भी किसी के सामने, अगर आप बहुत खुश हो, खुशी मत दिखाना। अकेले में जितना रोना है रो लो, जितनी खुशी दिखानी है दिखा लो। हद से ज्यादा किसी के सामने खुशी मत दिखाना, और हद से ज्यादा अपसेट मत होना। याद रखना, अगर आप किसी के सामने इमोशनल हो रहे हो, वो एज अ पावर यूज करेगा, समझ जाएगा कि तुम बहुत वीक हो और तुमको मैनिपुलेट किया जा सकता है। 50 लोगों को और गा देगा, जिससे तुम और प्रॉब्लम, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी, लेकिन कभी भी किसी के सामने रोना नहीं। ठीक है, अगर तुम दूसरों के सामने इमोशनल हो जाओगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ये दूसरे जो होते हैं ना, बहुत अच्छा कोई इंसान है, बहुत आपके क्लोज है, उसकी अलग बात है, लेकिन अगर आप ज्यादातर लोगों के सामने इमोशनल हो रहे हो, प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, तो इट विल गोइंग टू बैकफायर। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको कंट्रोल करने के लिए उसको यूज करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। उसके बाद बढ़िया खाओ, खाने से भी हमारा मूड जो है वो चेंज होता है। बहुत ज्यादा मसाला खा रहे हो तो गुस्से में रहोगे, बिल्कुल ये सच बात है। हद से ज्यादा स्पाइसी खाना, एसिडिक खाना, हमारी बॉडी वैसी ही हो जाती है, हमारा दिमाग भी वैसे ही काम करता है। कोशिश करो कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो। वर्कआउट जब करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आमतौर पे ज्यादातर वही गुस्सा करते हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिनका कमजोर होता है। जो कॉन्फिडेंट नहीं होते उनको ज्यादा गुस्सा आती है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ। कैसे बनाओगे? विश्वास कैसे लाओगे? पढ़ाई करो, नॉलेज लो, जिस फील्ड में तुम काम कर रहे हो उसकी नॉलेज लो। साथ ही साथ काम करो, वर्कआउट करो अपने आप को। लुक्स देखो, लुक्स तो बहुत टेम्परेरी है, लेकिन तुम्हारा जो पर्सनैलिटी वो परमानेंट होती है। जरूरी नहीं हो कि आपका रंग डाउन है या आपके बाल नहीं, से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपका ऑरा कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। हर कोई सुंदर नहीं होता, लेकिन पर्सनैलिटी आप देखिए सबकी कमाल होती है, अलग ही लगते हैं वो, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। तो जब भी ज्यादा इमोशनल हो जाओ, फोकस करो एकदम से, हद से ज्यादा इमोशनल एकदम से अपने आप को, दिमाग को बोलो अरे क्या क्या कर रहा हूं, रुको रुको, वेट वेट वेट, अब रुकना है, मैं क्या कर रहा हूं इस समय, फोकस करना है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करो, शांति से हंसना शुरू कर दो, स्माइल रखो, सामने वाला चिल्ला रहा है, एकदम अपने आप को रिलैक्स में कर दो, और उसके बाद एक एक पॉइंट को उसके काउंटर करो, और बहुत ही प्यार से। और अगर वो बेवकूफ है तो भैया वहां से निकल जाओ। ज्यादातर आपको नेगेटिव चीजों में फंसने की जरूरत नहीं, जरा सी भी नेगेटिविटी होना तुरंत निकल जाओ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे फ्रेंडशिप में हो। ना कहना सीखो, अक्सर लोग ना नहीं कह पाते, इसकी वजह से इमोशनल हो जाते हैं। कोई ऐसा काम आ गया, ना नहीं कह पा रहे हैं, आपको मन नहीं है, कहीं पे मान लो किसी दोस्त ने बोला यहां जाना, आपको मन नहीं, उसके बावजूद आपको जाना पड़ रहा है, अंदर इमोशंस हो रहे कि यार मैं सही नहीं कर रहा हूं, मुझे समय पढ़ लेना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था। ना कहना सीखो। सबसे पहले तो किसी को लटकाना नहीं है, सीधा बोल दो कि देखो यार मुझे प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा ये करने वाला हूं, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी को आपने कमिटमेंट दे रखा है, तो अगर आप नहीं उसको पूरा कर पा रहे तो बोल दो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फोकस करो, जब भी गुस्सा है, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम काम, लगातार ये बोलो डीप ब्रीदिंग के साथ, 10 बार डीप ब्रीदिंग करो, आई एम रिलैक्स्ड, सब कुछ सही है, मैं खुद हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, उसकी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। इससे उसको जानते हो, जब तुम गुस्सा करते हो, या कोई भी इंसान गुस्सा करता है, सबसे ज्यादा असर उसको पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको और ज्यादा गुस्सा आता है और परेशान रहता है वो। तो अपने इमोशंस को काबू करना पड़ेगा, और ये काबू आप कैसे कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। जब आपको एक्सप्रेस करना हो, ये भी जरा सोचो कि कब आपको एक्सप्रेस करने अपने इमोशंस। हर वक्त एक्सप्रेस कर रहे हो, हर वक्त रो रहे हो, हद से ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, गलती नहीं है तब भी इमोशनल हो रहे हो, इसका कोई फायदा है? अगला खुश हो रहा है कि देखो कैसे इसको मैंने बेवकूफ बनाया। तो ये सब करना नहीं है। दुखी होना है, हर कोई दुखी होता है, इमोशनल होता है, हो लो दुखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया ना, इमोशंस को अपने एक्सप्रेस नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि वो इकट्ठा होता जाएगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी। घूम आओ, वॉक ले लो, टेक लॉन्ग वॉक ले लो, अपने आप से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करते रहो, फनी वीडियोस देख लो, बहुत अच्छा लगता है। अगर पेट्स हैं, कमाल, मजा आ जाएगी यार। और सबसे बेहतरीन तो ये है कि आप अगर आपके पास डॉग है, वो तो सबसे बढ़िया थेरेपी है, वो आपको 2 मिनट में खुश कर देगा। नहीं तो किसी की हेल्प कराओ, किसी की मदद कराओ, किसी बहुत अच्छे प्यारे इंसान से बात कर लो, मजा आ जाएगी। और मेडिटेशन तो सबका रामबाण इलाज है, मेडिटेशन से आप सब कुछ कर सकते हो। थॉट्स से ही इमोशंस का जन्म होता है। हम ज्यादातर वो सोचते जो होने वाला नहीं है, 99% अब वो सोचते जो कभी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप सोचते हो, क्वांटम मैकेनिकली यूनिवर्स वैसे ही काम करने लगता है। हद से ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आप लोग बोलते हो ना कि बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वैसे ही सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली आप वही सोच रहे हो। जिस दिन आप वो सोचना, बुद्ध ने बोला था ना, भगवान बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने बोला था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोला था कि जो तुम्हारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं, क्वांटम फिजिक्स में मैंने बताया, आप देखिएगा कि वो सब कुछ कर सकते हैं। जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। तो ये जो थॉट्स है ना, इनको रिप्लेस करो अच्छे थॉट से। जो होना नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो यार? ये सब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अच्छा ही होने वाला है। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव भी थोड़ा बहुत रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर वक्त पॉजिटिव ही रहो आप, लेकिन नेगेटिव भी रहना जरूरी है, लेकिन उसको भी पॉजिटिव में बदलो। नेगेटिव कहने का मतलब है सॉल्यूशंस निकालो, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे करना है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन निकालो। पढ़ाई नहीं कर रही, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं काम कर रहा हूं, कोई बात नहीं, काम में मैं थोड़ा सा टाइम पढ़ाई को दे दूंगा। जब ये सारी चीजें करोगे तो इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। सार क्या है? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी के सामने अपने इमोशंस मत एक्सप्रेस करो। करो दोस्तों के सामने करो, रोना नहीं, रोना इमोशंस मतलब बिल्कुल इमोशनल मत होना किसी के सामने, बस ये बिल्कुल गांठ बांध लो, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए। शांत रहना सीखो, मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो,